साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्याओं में परिमित संख्याओं को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दशमलव प्रसार शांत रूप में बदलना सीखेंगे। अब हम देख रहे हैं वास्तविक संख्याओं में चैप्टर 2.4। तो हम यहाँ सबसे पहले एक प्रश्न के माध्यम से इसे समझते हैं कि संख्या 3/625 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती, और इसे दशमलव रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम 3/625 में हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर में 625 है, इसके हम यदि अभाज्य गुणनखंड देखें हम तो 5 से विभाजित करने पर एक बार विभाजित होता है, एक शेष पर 5 दूनी 10 और 55 25, 5 से 5 दूनी 10, 2 55 25 और 5 से 5 बार, 5 से एक बार। तो हम यहाँ देख रहे हैं 625 के जो अभाज्य गुणनखंड है हमें 5 4 बार प्राप्त हो रहा है। तो 3/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात इसे हम 3/5⁴ के रूप में लिख सकते हैं। इसे समीकरण 1 लिख देते हैं। हम देखें यहाँ पर एक प्रमेय होती है कि यदि x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि जिसके q जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होते हैं, तो दशमलव प्रसार हमेशा शांत दशमलव होगा। यहाँ पर हम 3/625 में हर के अभाज्य गुणनखंड किए हमने, तो यहाँ पर 5 की घात 4 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा। पुनः एक बार बताना चाह रहा हूँ आपको कि यदि अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें केवल 2 या केवल 5 या फिर 2 और 5 दोनों प्राप्त होते हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पर 2 की घात 0 मानकर भी हम इसे हल कर सकते हैं। समीकरण 1 में देखें हम 5 4 बार है, 5 कितनी बार है? 4 बार। इस जो 5 है इसे हम 10 के रूप में लिखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर जितने भी खाली स्थान है वहाँ पर यदि 5 को कितने से गुणा करेंगे तो 10 आएगा 2 से, तो 5 को 2 से गुणा करने पर 10 प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर हम 2 4 बार लिख रहे हैं, तो यहाँ पर समीकरण 1 के अंश और हर को 2 की घात 4 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें ये अंश हो गया, ये हर हो गया, और 3 उतार लिया हमने। 2 की घात 4 को यदि सरल करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और इन दोनों को गुणा कर देते हैं 5 घात 4 इंटू 2 की घात 4। 16 को 3 से गुणा करते हैं 48, और यहाँ देखें घाते समान है इसलिए आधार गुणा हो जाते हैं, जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। या यहाँ देखें तो 5 4 बार है, 2 भी 4 बार है, यदि इनको गुणा करेंगे तो सारे 10 10 के जोड़े बन जाते हैं, और ये 10 10 के जोड़े 10 की घात 4 के रूप में आ गए, और यदि इनको गुणा करेंगे हम तो ये 4 0 के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं, 10,000 प्राप्त हो जाता है। 48/10,000। अब यहाँ ये 4 0 है तो हम इसे दशमलव रूप में बदलने के लिए यहाँ पर 2 0 लगा देंगे, और फिर 4 के अंकों के बाद में हम दशमलव लगाते हैं, तो 0.0048 हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। आगे देखें इसी प्रकार एक अन्य क्वेश्चन, तो 7/80 में 80 के यदि अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 4 बार प्राप्त होता है, और जो 5 है वही एक बार आ जाता है। मैंने पहले कहा कि 2 यहाँ पर 4 बार है और 5 है जो एक बार है। एक जोड़ा 10 का तो पहले से ही बना हुआ है, और जितने पद खाली है यहाँ पर उतने जोड़े हमें बनाने हैं, तो यहाँ 3 बार हमें 5 से गुणा करना है। तो समीकरण 1 के अंश और हर को हम 5 घात 3 से गुणा कर देते हैं, और 7 इंटू 5 घात 3 को देखें तो 125 हो जाता है, और ये 5 एक बार है, ये 3 बार, तो ये 5 4 बार हो जाएगा। यहाँ भी घाते समान है इसलिए आधा गुणा हो जाते हैं, 10 की घात 4
और 7 को 125 से गुणा करते हैं तो 875, और 10 के बाद 4 को देखें तो 10,000 प्राप्त होता है। 875 में 10,000 का भाग लगाएं हम, तो 4 के बाद में हमें दशमलव लगाना है, तो यहाँ एक जीरो मान लेते हैं हम, क्योंकि 3 अंक तो हमें दिए हुए हैं और एक अंक और जोड़ देते हैं जीरो, और फिर यहाँ देखें तो 4 अंकों के बाद में दशमलव लगने पर 0.0875 इसका दशमलव रूप हमें प्राप्त हो जाता है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो 17/8, 13/31, 25 और 49